आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन का मतलब पहले समझे हम लोग। यदि कोई 3 लगातार इंटीजर अगर हम लोग ले लेंगे, जैसा कि अगर हमने यहाँ पे लिया 5 लिया और 5 के आगे 6 होगा और 6 के आगे 7 होगा, और जब इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटली इसको डिवाइड करेगा। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि 6 से 6 डिवाइड कर रहा है और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हमारा 35 आ जाएगा। मतलब कंप्लीटली डिविजिबल के बाद कोई आंसर जो आने वाला होगा वो हमारा इंटीजर ही होगा। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने बताया था कि कोई इंटीजर हम एज्यूम करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर n से इंटीजर को क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। और जब भी क्वेश्चन हो इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 6, तो उस इंटीजर को जो n हमने एज्यूम किया उसको डिवाइड करना होता है, और जिससे बोला जाएगा उसी से हम करेंगे। तो यहाँ चूँकि 6 से बोला इसलिए डिवाइडेड बाय 6 हमने लिखा। अगर यहाँ 5 होता तो हम डिवाइडेड बाय 5 लिखते, अगर 8 होता तो डिवाइडेड बाय 8 लिखते। तो फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे क्लियर लिखा भी हमने कि सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और जानते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पर आपका क्या है, तो डिविडेंड है, और फिर आपका बी आपका डिवाइजर है, फिर ये क्वोशंट है और रिमाइंडर है। तो चूंकि एन को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो ऑब्वियसली एन हमारा डिविडेंड हो जाएगा और 6 हमारा डिवाइजर हो जाएगा। तो इस हिसाब से n इक्वल टू 6q प्लस आर लिखेंगे। ऐसे सिचुएशन में r की जो वैल्यू होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है, और जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है। तो चूँकि यहाँ पर देखें r की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 तक लिया, क्योंकि डिवाइजर यहाँ 6 है और डिवाइजर से छोटा होगा हमेशा रिमाइंडर। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 आया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से हर रिमाइंडर पर आकर हमें आगे क्रॉस चेक करना है कि लगातार 3 नंबर लेने पर वो 6 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे अब ये पहला सबसे स्टार्ट किया हमने 1 r इक्वल टू 0 ये लिया। तो इस परिस्थिति में जब r की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। यहाँ देखिए n इक्वल टू 6q, क्योंकि r की वैल्यू 0, तो 0 r वहाँ से वेनिश हो जाएगा, हमारे पास से बचेगा 6q। चूँकि आगे का 2 टर्म लेना है, तो जैसे कि यहाँ 5 था तो 5 के आगे कौन होगा, 5 प्लस 1 होगा, और फिर उसके आगे क्या होगा, तो 5 प्लस 2 होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये क्या करेंगे, इन टर्म्स में पहले यहाँ क्या है हमारे पास, तो n है, हमारे पास यहाँ n है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस 2। यहाँ पे 6q प्लस 1 हुआ क्योंकि n प्लस 1 की वजह से, n चूँकि 6q है, और n प्लस 2 6q प्लस 2। अब इनका प्रोडक्ट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने कहा इनका प्रोडक्ट, लगातार 3 नंबर लेने पर प्रोडक्ट। तो लगातार 3 नंबर हमने लिया, इनका प्रोडक्ट किया। तो यहाँ जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2। हमने सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पर कि ये 6 को छोड़ना है हमें, ये 6 को छोड़ दिया हमने, और आगे जितने भी टर्म थे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म थे इनको हमने एक साथ कर दिया, और इसके बदले हमने क्या एज्यूम कर लिया, m मान लिया। जैसे कि हमने क्लियर लिखा भी है, बराबर m से हम इसे मानेंगे, ऐसा कि हमने कहा। और ये m जो होगा वो क्या होगा, तो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी इंटीजर का इंटीजर से मल्टीप्लाई करना, इंटीजर का इंटीजर से एडिशन होगा, तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आता है। तो इन सभी इंटीजर के बदले हमने क्या किया, एक अलग इंटीजर एज्यूम कर लिया m के फॉर्म में, तो 6m। तो ये 6m कहता है कि जो भी प्रोडक्ट नंबर यहाँ पर होगा, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो m टाइम्स उसको क्या कर देगा, वो डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो 3 नंबर आए उनका प्रोडक्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर है, उनका प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल है। अब आइए हमें नेक्स्ट रिमाइंडर पर चेक करना होगा, हमें 5 रिमाइंडर तक चेक करना होगा इस कंडीशन को। व्हेन r इक्वल टू 1, देखिए अब सेकंड रिमाइंडर r इक्वल टू 1 पर आया हमने, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए चूंकि r की वैल्यू 1 डालोगे तो n बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, n प्लस 1, तो ये 1 में फिर 1 ऐड कर देंगे तो 6q प्लस 2 हो जाएगा, फिर n प्लस 2 तो 6q प्लस 3। इस तरीके से कंसेक्यूटिवली आएगा हमारे पास। अब इन तीनों का प्रोडक्ट, तो n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 हम यहाँ पे डालें। अब n की वैल्यू 6q प्लस 1, n प्लस 1 की वैल्यू 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3। अब देखिए इस टर्म से हम क्या कर लिए, 2 कॉमन कर लिए, फिर इस टर्म से 3 कॉमन कर लिए, बाकी जो बचा सिंपल वैसे ही हमने लिख दिया, 6q प्लस वैसे ही रहा। इसमें बचा, आप चूँकि 2 कॉमन कर लिए थे तो 3q प्लस 1, और इसमें से 3 कॉमन हुआ था तो 2q प्लस 1 आपके पास बचा। अब देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 के आगे जो टर्म थे उनको मैंने वैसे ही लिखा। अब इन सभी के बदले, इनके बदले फिर से हमने इंटीजर m एज्यूम कर लिया, क्योंकि ये इंटीजर का एडिशन, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है, तो एक इंटीजर को ही इंडिकेट करेगा। इसलिए इन सब के बदले इतना बड़ा न लिख के हमने एक छोटा सा इंटीजर एज्यूम कर लिया m के फॉर्म में, और ये m हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। जैसे ये 6m के फॉर्म में आया, इसका मतलब ये जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बने, जब रिमाइंडर 1 के फॉर्म में था
तो इन तीनों का प्रोडक्ट हमारा 6 से क्या है, डिविजिबल है। अब हमें फिर से नेक्स्ट रिमाइंडर पे चेक करना होगा। तो यहाँ पे आएंगे व्हेन r इक्वल टू 2 पर, r इक्वल टू 2 पर अगर हम बात करें तो n इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा, फिर n प्लस 1 नेक्स्ट टर्म 6q प्लस 2 में 1 ऐड हो जाएगा, n प्लस 2 में 2 ऐड हो जाएगा, तो 6q प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ये हो जाएगा। देखिए n की वैल्यू 6q प्लस 2, फिर 6q प्लस 3 जो वैल्यू दी गई है, जो ऊपर हमने लिखा उसको फिर यहाँ पे लिखा। अब फिर से बारी बारी से हम देखेंगे। देखिए इस टर्म से 2 कॉमन हो गया और इस टर्म से 3 कॉमन हो गया, रेस्ट जो पार्ट जैसे थे वैसे लिखा हमने यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 करेंगे तो ये 6, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था इन सब के बदले फिर से क्या एज्यूम कर लिया हमने, m एज्यूम कर लिया, जो यहाँ बगल में लिखा भी है कि हमने इसके बदले m को एज्यूम किया है, और m क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। चलिए नेक्स्ट है व्हेन r इक्वल टू 3। अब तीसरे रिमाइंडर पे आ गए। अब n इक्वल टू यहाँ पे देखें तो 6q प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि r के बदले 3 लिखना है। फिर n प्लस 1 तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 6q प्लस 4, n प्लस 2 तो 6q, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 6q प्लस 5। यहाँ पे फिर से तीनों का प्रोडक्ट n इंटू एन प्लस 1, एन प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। फिर देखिए यहाँ पर इस पार्ट से 3 कॉमन हमने लिया और इस पार्ट से 2 कॉमन लिया, तो 3 इंटू 2, ये फिर से 6 हो गया। इधर जो रेस्ट पार्ट बचा वैसे लिखा गया इसको कॉमन करने के बाद, और इनके बदले फिर से यहाँ क्या एज्यूम किया गया है, m एज्यूम किया गया है। तो यहाँ पे m हमने एज्यूम कर लिया, ये फिर से 6m के फॉर्म में है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल है। यहाँ पे m जो है वो फिर से पॉजिटिव इंटीजर ही है। नेक्स्ट रिमाइंडर हमारा व्हेन r इक्वल टू 4। r इक्वल टू 4 पर हम आएंगे तो n इक्वल टू 6q प्लस 4 लिखाएगा, n प्लस 1 6q प्लस 5 हो गया, n प्लस 2 6q प्लस 6 हो गया। फिर से इन तीनों का प्रोडक्ट हम देखेंगे, n इंटू एन प्लस आएंगे तो यहाँ 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 और 6q प्लस 6। हम क्या करेंगे, 6q प्लस 6 से ही 6 डायरेक्टली कॉमन करेंगे। जनरली देखिए हम यहाँ कॉमन क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, 6 को कॉमन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखिएगा जो डिवाइजर होता है, जब इक्वली डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम शुरू में लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ने यहाँ पर शुरू में लिखा, ये क्या लिखा, 6q प्लस r लिखा, तो ये डिवाइजर कौन हुआ, 6 हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में जो कॉमन लेने का पार्ट होता है, जो मेन डिवाइजर होता है, उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे r इक्वल टू 4 पर थे, तो यहाँ पर देखिए ये 6 आया, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली इसी से हमें 6 मिल रहा है बाहर, तो इसी से हमने 6 कॉमन कर लिया, ये 6 हमने यहाँ लिख लिया। और बाकी जो बचे टर्म थे कॉमन लेने के बाद 6q प्लस 4 ये वैसे ही रह जाएगा, 6q प्लस 5 और ये q प्लस 1 हो गया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर सारे चीज़ को लिखा हमने, और इन सब के बदले फिर से m एज्यूम किया, इस फिर से 6m के फॉर्म में आया। तो ये 6m के फॉर्म में आने का मतलब ये फिर ये जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल है। अब आइए नेक्स्ट है हमारा और लास्ट रिमाइंडर व्हेन r इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि r के बदले 5 डालेंगे। फिर n प्लस 1 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 6q प्लस 6 हो जाएगा, n प्लस 2 5 प्लस 2 तो 6q प्लस 7 हो जाएगा। फिर से आप n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 इनका प्रोडक्ट देखें तो 6q प्लस 6 मैंने जानबूझ के पहले लिखा है, ये n प्लस 1 का, बाकी सबको बाद में लिख दिया। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि इसे 6 कॉमन ईजी वे में आ जाएगा। 6 कॉमन कर लेंगे हम। 6 कॉमन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेन डिवाइजर हमारा 6 है। q प्लस 1 6q प्लस 5, ये इन सब के बदले फिर से हम क्या कर दिए, m लिख दिए, ये फिर से 6m के फॉर्म में आया। ये m हमारा इन सब के बदले यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने माना है, और ये m जो होगा पॉजिटिव इंटीजर है, ये 6m के फॉर्म में दिखा हमें, तो ये 6m हमारा 6 से डिविजिबल होगा। तो अर्थात हमने देखा कि जब भी किसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, खासकर वो नंबर लगातार 3 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो और उनका प्रोडक्ट हो, तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 6 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।